जो समय है बहुत बड़ा लगता है, कल्प के समान लगता है। तो दुख के समय, जो दुख का समय है वो बहुत लंबा हो जाता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अब नैमिषारण्य में सभी भक्तगण स्थित हो गए हैं, आपके विरह से दुखी हो गए हैं, तो अब आप वहाँ पर जल्दी आइए, ऐसा हनुमान जी प्रार्थना करते हैं। तो जब भी भक्तगण नैमिषारण्य में स्थित हो जाते हैं उस समय भगवान के मिलने की, श्री प्रभु चरण प्राप्ति की आशा बढ़ जाती है। हनुमान जी महाराज उस प्राणी के लिए प्रयासरत हो जाते हैं कि इसको किसी प्रकार श्री राम के चरणों से मिला दें। ये नैमिषारण्य तीर्थ की महत्ता है। नैमिषारण्य तीर्थ की घटना है। वहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण अपने अपने यज्ञ और कार्यों में लगे हुए हैं। ये 88,000 ऋषिगण कौन हैं? आप और हम। कोई कपड़े के व्यापार में लगा हुआ है, कोई कागज का व्यापार करता है, कोई नाना प्रकार के धन धान्य का, किसी न किसी व्यापार में, धातुओं के व्यापार में हम सभी लगे हुए हैं। ये जो कार्य है यही नाना प्रकार के यज्ञ हैं, जो कर्म हम करते हैं। और उस कर्मों के द्वारा क्या कर रहे हैं? हमारे जो पिताजी हैं, बड़े भाई साहब हैं, जो उधर भाई बंधु हैं, जो व्यापार करते हैं और जो धन प्राप्त करते हैं, क्या वो पूरा धन उनको चाहिए? नहीं। उस धन से अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने बच्चों का और कुछ कुछ हरिजनों का, संतों का लाभ करते रहते हैं। यही कार्य करते हैं ना। तो इसीलिए यह सब यज्ञ है। हम और आप सभी इस गृहस्थ यज्ञ में लगे हुए हैं। ये शौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में इस यज्ञ को कर रहे हैं। अर्थात आप और हम सब मिलकर के इन कार्यों को कर रहे हैं। ये जो भागवत की कथा है यह हम लोगों की कथा है, आपकी और हमारी कथा है। हमारी वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने वाली कथा है, तत्व का बोध कराने वाली कथा है। अपने आप को जान लें और फिर समर्पण कर दें श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में। यह कथा है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सभी शौनक आदि 88,000 ऋषिगण अपने अपने यज्ञों में लगे हुए हैं, परंतु मन में संतोष किसी के नहीं है। किसी किसी का उपकार कर देते हैं, मैं उसका इतना करती हूँ, वो तो मेरा सोचते ही नहीं है। और सबसे बड़ी घटना, जब कोई हाथ दिखाने के लिए कोई ज्योतिषी आ जाते हैं ना, महाराज मेरा हाथ देखिए, और ज्योतिषी दाहिना हाथ आगे लेकर के देख के कहता है, अरे अरे आप तो सबका करते हैं परंतु आपका कोई नहीं करता। बोले महाराज एकदम सही है, महाराज एकदम पक्के हैं। यही है ना सबके साथ। बोले आप सबको देते रहते हैं पर आपको कोई नहीं देता। बोले महाराज एकदम सही है। बोले आप कमाते खूब हैं, टिकता नहीं है। बोले महाराज तो बस ब्रह्म ज्ञानी है, महाराज से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बोले और एक बात कहूं कि कैसे? बोले परिवारजन भी जो हैं आपसे ईर्ष्या रखते हैं। बोले अरे महाराज आपने तो बस अंदर की बात कह दी है ना। तो मन में संतोष किसी के नहीं है, सब अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप सब कितनी अच्छी सेवा करते हैं अपने सास ससुर की, हृदय में सबके प्रति प्रेम रखते हैं कि मेरे भाई को मैं कुछ ना कुछ करूं। वो सामने से नहीं करते। जो यहाँ आए ना, सभी सब बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सबकी सोचते हैं, परंतु आप लोगों की कोई नहीं सोचता। इस प्रकार मन में संतोष, हम सबका कर रहे हैं, हम सबके हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं है ना, ऐसा लगता है।
यही शौनकादि 88,000 ऋषिगणों की कथा है। श्रीमद् भागवत यहीं से शुरू होती है। उनके मन में भी यही असंतोष है। बोले महाराज इतने समय हो गए, कलयुग के मनुष्यों के लाभ के लिए हम नाना प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, परंतु कुछ मन में संतोष नहीं है, आनंद वाली बात नहीं है। आनंद कैसे हो? आनंद तो तब हो जब हरि कृपा हो। और आज शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों पर हरि की कृपा हो गई। और कृपा होती है तो क्या होता है? सूत जी महाराज आ जाते हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज हैं संत। श्री वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य। जब भी मन में गृहस्थ लोग नाना प्रकार के यज्ञों में लगे हुए हैं, मन में असंतोष आ जाए तो हरि को याद करो और सोचो कहीं कथा है क्या, और जहां कथा हो वहां पहुंच जाओ। देखो मन में संतोष हो जाएगा। श्री राधा नाम और श्री कृष्ण नाम में ऐसी शक्ति है, इसके अलावा पूरे संसार में इस व्यासपीठ से कहता हूं तुम्हारा कोई नहीं है। आप सबके हो, लेकिन तुम्हारे सच्चे साथी जो है राधा कृष्ण भगवान हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। संतोष होगा कैसे? देखिए एक बड़ा पात्र है, उसके अंदर 5 किलो का बर्तन है और एक चावल का कण रख के कोई कह देगा कि भर गया? नहीं भर सकता ना। तो संसार के प्राणी का जो हृदय है ना, मन, यह बहुत बड़ा पात्र है। और संसार के प्रत्येक व्यक्ति, यदि जितनी जनसंख्या के मनुष्य हैं वे सब भी उससे प्यार करने लगें तो उसका मन नहीं भरेगा। उसको उतनी सामग्री चाहिए, उतना अथाह प्रेम चाहिए, और वह प्रेम का स्वरूप श्री राधा कृष्ण भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं वो जब आपके हृदय में आएंगे तब आपका हृदय भरेगा और संतोष होगा, नहीं तो असंतोष रहेगा ही रहेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। श्री सूत जी महाराज का अभिवादन करेंगे। सभी कीर्तन करके सूत जी महाराज आसन पर बैठ गए हैं। सूत जी महाराज का अभिवादन। राधा के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, गोपी के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, गोपी के चरणार बिंदु, मेरे तो जीवन आधार। राधा के चरणार बिंदु, मेरे तो जीवन आधार। राधा के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, गोपी के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, गोपी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। राधा रानी के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, गोपी के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, गोपी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। राधा रानी के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। राधा रानी के चरणार बिंदु, प्रेम रूप गोपी जन वल्लभ, श्री कृष्ण शरणो मम।
प्रेम रूप गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री राधे शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री राधे शरण मम प्रेम रूप गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण शरण मम प्रेम रूप गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण शरण मम राधा के चरणारविंद गोपी के चरणारविंद राधा के चरणारविंद गोपी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद श्री कृष्ण शरण मम श्री राधा शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री राधा शरण मम प्रेम रूप गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण शरण मम मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज को आया हुआ देख करके उनको पाद्य अर्घ्य आचमनीय जिस प्रकार सुबह यहाँ पर हमने पूजा की ऐसे पूजा करके एक मंच बना करके उस पर बिठा दिया और सोनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से 4 प्रश्न किए। कोई भी संत या भगवत प्रेमी आता है तो उसको आदर सत्कार देकर के हम अपने घर अवश्य ले जाते हैं, लेकिन मन में इच्छा रहती है। वही 4 मूलभूत इच्छाएं जो आपकी और हमारी हैं वही इन्हीं सोनकादि 88,000 ऋषिगणों की है। ये कोई और थोड़ी ना है, अपने ही हैं। तो पहली इच्छा क्या रखते हैं कि हे महाराज, बाकी तो सब ठाकुर जी की कृपा है, हम लोगों में भक्ति भी खूब है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पर संत आते हैं, सत्संग होता है, वहाँ चले जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। हम लोगों में ज्ञान भी है और उस ज्ञान से हम नाना प्रकार के व्यापार आदि कार्य भी कर रहे हैं, अपने धर्म का निर्वाह भी कर रहे हैं। सभी अपने अपने धर्मों का, अपने अपने कुल धर्मों का निर्वाह कर रहे हैं। और प्रभु भगवान की कृपा से कभी कभी वैराग्य भी आ जाता है। आता है ना, क्षणिक वैराग्य सभी को आता है। किसी को प्रभु के प्रेम में आता है तो किसी को क्रोध में आ जाता है, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं छोड़ के निकलता हूं, है ना। और स्मशान, रोग सैया, रोगी बिस्तर पे पड़ा हो उस समय, और सत्संग, इन 3 में तो वैराग्य आ ही जाता है। तो चाहिए क्या? देखिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किंचित किंचित हमारे अंदर है, लेकिन ये हमेशा रहे ऐसा विवेक नहीं है। ज्ञान सभी में है, क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है ना। यहां पर किसको मालूम है कि क्रोध करना चाहिए? बोले नहीं महाराज, ये तो गलत बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, झूठ बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? झूठ बोलना चाहिए? बोले नहीं चाहिए। ये भी सबको ज्ञान है कि सच बोलना चाहिए। तो ज्ञानी तो सभी हैं, लेकिन कितना कितना ज्ञान का पालन करते हैं। जो कहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, पता चलता है उसके घर में जाते हैं, सबसे ज्यादा क्रोधी तो महाराज वही है। और झूठ तो ठीक है, नारायण नारायण।
तो ज्ञान हम में है, लेकिन उस ज्ञान का पालन करने का विवेक नहीं है। भक्ति हम में है, हम आ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भक्ति है ना। घर में सभी के मंदिर हैं, और इससे बड़ा भक्ति का प्रमाण क्या चाहिए? सबके घर में मंदिर है ना। सुबह उठते ही वहाँ हाथ जोड़ते हैं, अपने पितरों को नमस्कार करते हैं, माता पिता को नमस्कार करते हैं, तो भक्ति भी है। और वैराग्य तो देखिए सबसे अधिक, संतों से भी अधिक गृहस्थ में होता है। अपने खून पसीने की कमाई अन्य कार्यों में लगा देना, उससे जो पुरुष जन आज यहां पर आए हैं, धन कमाने वाले वो हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आभूषण और सोने माताओं ने ज्यादा पहन के रखे हैं। इससे अधिक वैराग्य और क्या होगा? कमा कमा के दे दो, है ना। परिवार पुत्र के भविष्य के लिए, अपने पास में कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन बेटे के लिए कार महंगी, ले बेटा तू ले। अपना खर्चा महीने का 5,000 नहीं है, 1 लाख रुपया कमाते हैं, बच्चे को भेज देते हैं, बेटा तेरे को कोई कमी नहीं है। इससे बड़ा वैराग्य और क्या है? वैराग्य है ना ये भी। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर ही है, लेकिन उसका मार्ग सही नहीं है। इस मार्ग को बताने वाला जो ज्ञान है वह है विवेक। क्योंकि घर घर में जो खर्चा हो रहा है वो तो क्या है? मोह। तो ये विवेक की वृद्धि कैसे हो, हमें विवेक कैसे प्राप्त हो, यह प्रथम प्रश्न था। कि ये गुण होते हुए भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, फिर भी हमें, हमारे मन में असंतोष क्यों है? तो उसका कारण है कि ये जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके पास है ना, ये बूढ़े हैं। आपके पास हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, लेकिन ये बूढ़े हैं। इनको विवेक के द्वारा युवा करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम प्रश्न है कि विवेक की वृद्धि कैसे हो, यह विवेक कैसे मिले। दूसरा प्रश्न, प्रभु ये विवेक आ तो जाता है कभी कभी, कभी कभी लगता है कि सब झूठे हैं, बेटा पत्नी सब पराये हैं, बस भगवान ही अपने हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं होता, वापस माया में पड़ जाते हैं। तो ये माया मोह से पीछा कैसे छूटे? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कि प्रभु नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इस संसार में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, उससे पीछा कैसे छूटे? हम किसी के बहकावे में कैसे नहीं आए, हमारे पास कोई कमी न रहे, ऐसी भगवान की कृपा हम पे हो जाए। जैसे भगवान ने नरसिंह जी का मायरा भरा ना, ऐसा मायरा सभी भरवाना चाहते हैं, है ना। लेकिन नरसिंह जी ने जो कष्ट उठाया वो कष्ट कौन प्राप्त करना चाहता है? वो कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। बोले बस भगवान आ जाए, अपना तो मायरा भर दे। बोले तो नरसिंह बन जाओगे, नरसिंह कौन बनी जाए? बना जाएगा? सामरियो, नरसिंह जी नहीं बना जाएगा। बस भगवान कृपा वैसी हमारे ऊपर अवश्य कर दें, ऐसी इच्छा है। तो भगवान उस देवीय संपन्न संपदा से हमें कैसे प्रफुल्लित कर दें। और चौथा प्रश्न, मुख्य प्रश्न, जीव को पवित्र करने वाले जो भगवान के नाम हम सुनते हैं, संतों से जिस गाथा को सुनते हैं, उन राधा कृष्ण भगवान का आभास कैसे हो? उनका आभास जिस दिन हो गया, ये ऊपर वाले 3 प्रश्न गौण हो जाते हैं। राधा कृष्ण भगवान का स्वरूप देख ले, उसको कुछ देखना बाकी नहीं रहता। राधा कृष्ण भगवान के नाम की मिठास कोई जान ले तो फिर कुछ चखना बाकी नहीं रहता। तो उनका आभास हो जाए, ये 4 प्रश्न सोनकादि 88,000 ऋषिगणों ने, अर्थात हम लोगों ने संतों से किए। तो सूत जी महाराज जवाब क्या देते हैं? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषिगणों, ये जो आपने प्रश्न किए हैं ना 4, ये सभी मनुष्यों के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत शास्त्र में है। इस संसार में मनुष्य भयभीत है, भयभीत होने के कारण इन चारों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाता। सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए कि बस तुरंत हमें भक्ति मिल जाए, तुरंत ज्ञान हो जाए, सब कुछ वैराग्य हो जाए, विवेक की प्राप्ति हो जाए, भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो जाएं, एक ही साल में 100 साल जितना धन कमा लें, ऐसी इच्छाएं होती है ना। धैर्य नहीं है। तो इस संसार में काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्प के मुख ग्रास बने हुए, त्रास निर्णास हेतवे, दुख से दुखी मनुष्यों की मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र कलौकीरेण भासितम। इस कलयुग में एक पक्षी ने कहा है, कौन से? कीर पक्षी। तमिल में भी कीर किसको कहते हैं? तोते को। ये तोते और कोई नहीं है, सुखदेव जी महाराज हैं। ये सुखदेव जी महाराज की कथा है। बोले अच्छा, इन्होंने कथा की? बोले हाँ, इन्होंने कथा की। किसको सुनाई? बोले परीक्षित को सुनाई। तो बोले देखो, ये भी उस समय परीक्षित को कथा सुनाने लगे। ये जो भागवत शास्त्र है, तो इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है इंद्र की, अर्थात हमारी इंद्रियां। बैठने में कमर झुकने लग जाती है, पांव दर्द होने लग जाते हैं, और मन जो कि इन सब इंद्रियों का राजा है, वो कहता है कि घर में काम पड़ा है, यहाँ आकर के बैठ गए अपने, तो जल्दी से महाराज जी छोड़ें तो घर का काम करें। ये इंद्र ने उस समय भी खलल डाला। सुखदेव जी जैसे वक्ता बैठे हैं और परीक्षित जैसा श्रोता बैठा है, लेकिन इंद्र नहीं सुधरने वाला। हाथ में अमृत का कलश लेकर के पहुंच गया वहां पर। और लोभ किनको दे रहा है? सुखदेव जी महाराज को, कि हे महाराज, आप जो ये कथा सुनाने बैठे हैं ना, ये कथा हमें सुना दें, इस कथा अमृत का पान हमें कराएं। और ये जो आपका शिष्य बनकर के यहाँ बैठा है परीक्षित, ये तो मृत्यु के भय से यहाँ पर आया है, इसीलिए इसको ये अमर करने वाला अमृत दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज अंतर्यामी, उन्होंने इंद्र के मन की बात जान ली और देखा कि जो स्वार्थ की बुद्धि से ही आया है कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, वह मनुष्य किस प्रकार लाभ प्राप्त करेगा। अर्थ को त्याग करके यहां पर आना होगा। कहा, अरे इंद्र, कहां कांच और कहां मणि, उससे तू सौदा करने के लिए आया है? भक्ति शून्य पाया। और इंद्र, तुमने क्या कहा कि परीक्षित मृत्यु के भय से यहां बैठा है? क्या परीक्षित मृत्यु के भय से गया था कथा सुनने? नहीं। अरे जिसको गर्भ में 10वें माह में इस संसार के पालनकर्ता नियंत्रणकर्ता ने रक्षा की हो, 10वें माह में माता के गर्भ में जिसने श्री कृष्ण भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर लिए हो, क्या उसको मृत्यु का भय होगा? किंचित नहीं। ये मृत्यु के भय से यहां नहीं बैठा है, भय तो तुम लोगों को लगता है, इसीलिए तुम यहां पर आ गए कि इस कथामृत का अगर इसने किसी भी प्रकार से पान कर लिया तो कहीं इंद्र का आसन न हिल जाए। इस भागवत कथा को सुनने के लिए आप यहां पर आ गए, तो इसका जो सबसे छोटे से छोटा फल है, भूल से आप लोगों के मन में नहीं है सुनने की, बिना जबरदस्ती किसी के कहने से आ गए, किसी दबाव में आ गए,
तो पहला फल है इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। अगर कानों में इस भागवत कथा का रस पड़ गया तो। और इंद्र को यह भय हो गया। इस भय से इंद्र वहां पर अमृत का कलश लेकर के आ गया। सुखजी महाराज ने देखा इंद्र भक्ति शून्य है, तो उसको कहा, मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला यह अमृत तुम अपने पास रखो, क्योंकि मेरे पास जो कथा अमृत है वो इस मृत्यु की मृत्यु जो महामृत्यु है ना, महादेव, उनसे भी रक्षा करने वाला है। कैसे? ये सुखदेव जी महाराज कौन हैं? कथा में आते हैं। यह कथा कौन सी है? यह भागवत कथा और कोई कथा नहीं है। यह वह कथा है जो अमर कथा के नाम से जानी जाती है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। पांचवें वेद की संज्ञा है इसको, पांचवा वेद, अमर करने वाला। एक समय पार्वती जी ने इसको सुनने की इच्छा की, शिवजी महाराज के समीप जाकर के बैठ गई। प्रभु, इस संसार में कभी मेरी बुद्धि विचलित ना हो, क्योंकि भय था ना, सती के रूप में बुद्धि विचलित हुई तो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के विध्वंस होकर के अपनी देह को वहां त्याग करना पड़ा। सती को अभी तक भय है। क्यों? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब पार्वती के रूप में शिवजी के साथ परिणीता हुई और कारण मालूम पड़ा कि मैं पिछले जन्म में सती थी, ज्ञान खूब था, मैं भी अगस्त ऋषि के यहाँ गई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन मैंने कथा में मन नहीं लगाया और उससे मुझे वो विवेक प्राप्त नहीं हुआ। मैंने शंका की और शंका का फल ऐसा हुआ। अरे बाबा, अब कोई गलती ना हो जाए। तो पार्वती जी शिवजी के समीप गई और प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, जिस प्रकार आप अमर हैं उसी प्रकार मुझे भी अमर करने वाली कथा सुना दो, जिसको सुनने के बाद में कोई भी प्रकार का भ्रम शेष न रहे, कोई भी प्रकार की शंका शेष न रहे। शिवजी महाराज ने कहा, देख पार्वती, बुद्धि अच्छी है और आज आ भी गए, यहाँ पे सभी आ गए ना, लेकिन ऐसी बुद्धि नित्य रहती नहीं है। तो तुम हाँ हाँ ऐसे करती रहना और कथा सुनती रहना, और मैं एक बार में पूरी कथा सुना दूंगा, क्योंकि 7 दिन में तो फिर पूरी गृहस्थी का काम है। कहीं गणेश ने कह दिया कि माँ आज मेरे को मोदक खाने हैं, तो तू तो बोलेगी कथा रहने दो, मेरे को आज गणेश के लिए लड्डू बनाने हैं, है ना। माँ का हृदय ऐसा होता है। तो तू आज कथा पूरी सुन लो और हाँ हाँ ऐसे करते रहना, क्योंकि शिवजी कथा कहाँ सुनाते हैं? सहज स्वरूप संभारा। शिवजी सहज स्वरूप में नैमिषारण्य में आधी पलकें झुका करके कथा सुनाते रहते हैं। मेरे को पता लगता रहे कि तू कथा सुन रही है, हाँ हाँ करती रहना। पार्वती जी ने कहा कि अवश्य प्रभु, मेरे को इसी प्रकार आप कथा सुना दो, कथा सुनते ही बस आपके साथ हमेशा अमर हो जाऊं, फिर मेरी बुद्धि कभी विचलित न हो। शिवजी ने कथा कहनी शुरू की और पार्वती हाँ हाँ इस प्रकार हंकारा भरते रहे। महादेव जी आज पूरी कृपा करने के संदर्भ में कथा को सुनाए जा रहे हैं और पार्वती जी सुनती जा रही है। महादेव जी ने मन में सोचा कि पार्वती जी बुद्धि स्वरूप हैं, ये महामाया हैं, तो कभी कभी बुद्धि विचलित हो सकती है। तो धारा प्रवाह कथा सुना रहे हैं और धारा प्रवाह कथा जब चलती है तब कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, फिर कुछ और समझ में नहीं आती हैं, और धीरे धीरे जब हमारी बुद्धि का संपर्क उससे टूट जाता है तो फिर झपकी आनी शुरू हो जाती है। बोले महाराज कहते हैं कहते रहो, अपने सोना शुरू करो, नींद तो लो, फिर बाद में काम रहेगा। पार्वती जी को भी नींद आ गई, लेकिन
हंकारा चल रहा है, हाँ हाँ ऐसी ध्वनि निकल रही है। तो शिवजी महाराज ने भी पूरी कथा कह डाली, और पूरी कथा कह करके शिवजी महाराज अति प्रसन्न कि आज पार्वती ने पूरी कथा सुन ली। और कथा के भाव से बाहर आकर के बोले कि श्री राधिका प्राण वल्लभ भगवान की जय। तो पार्वती जी तो शयन कर रही हैं। शिवजी ने कहा शयन कर रही है? बोले अरे पार्वती शयन कर रही हो? पार्वती जी उठे और कहे प्रभु भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई? बोले नींद आ गई। बोले लेकिन तुम तो कथा सुन रही थी। बोले नहीं महाराज मैं कथा नहीं सुन रही थी। तो बोले फिर हाँ हाँ कौन कर रहा था? मैंने अपने मंत्रों से इस पूरे स्थल को अभिमंत्रित कर दिया था कि यहाँ पर कोई प्राणी न रहे, तो फिर यहाँ पर कथा सुनने वाला कौन था? और कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया। शिवजी महाराज ने ध्यान लगाया, तब पता चला कि जितने भी प्राणी थे जो कि सजीव और चल थे, जा सकते थे, वो सभी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। शिवजी की आज्ञा से कोई वहां नहीं रुका। लेकिन एक सुकी थी, दिव्य सुकी, उसने उसी समय कोई अंडा दिया था और वो अंडा वहीं रह गया। सुकी वहां से उड़ करके चली गई क्योंकि शिव भगवान की आज्ञा हो गई थी। अंडा श्रीमद् भागवत के अमृत से समय से पहले ही उसके अंदर से वयस्क शिशु निकला और भागवत कथा के अमृत का फल वह तुरंत युवा हो गया, वयस्क रूप उसने धारण कर लिया और पार्वती जी के समान हाँ हाँ करने लग गया। पार्वती जी का जो मूल मंत्र था ना, उसने सीख लिया और शिवजी महाराज ने उसी को पूरी कथा सुना दी। शिवजी महाराज ने कहा ये तो अनर्थ हो गया, एक सुक ने मेरी कथा सुन ली और अब जो अत्यंत गोपमय यह कथा है इसका प्रसार कहाँ नहीं हो जाए? अभक्तों के पास। कोई अभक्त मेरी इस कथा को नहीं सुन ले, कोई अपात्र मेरी इस कथा को नहीं सुन ले। क्योंकि देखिए अच्छी चीज अगर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वह बुरी हो जाती है। जिस प्रकार दंड अगर बुरे व्यक्ति के हाथ में चला गया तो वो लोगों को सताने लगता है। नाना प्रकार की सुख सुविधाएं संसार में जो बनाई हैं, बड़े बड़े अणु बम, परमाणु बम, गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाएं तो हम भयभीत हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार ये इस सुख के हाथ में आ गया तो इस सुख का मैं संहार करूं और उस त्रिशूल को, भगवान की जो संहारकारिणी शक्ति है, उसको उन्होंने उस सुख पर चला दिया। सुखदेव जी ने कहा कि महादेव जी क्या करते हो? पहले तो अपनी ये अमृतमय कथा सुना दी और अब संसार को दिखाने के लिए, इस अमृत कथा के महत्व को समझाने के लिए इस त्रिशूल को मेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जैसी हरि इच्छा। और सुखदेव जी आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। लेकिन जिसने श्री साक्षात श्री राम भक्त शिव जी के मुख से कथा सुन ली हो, उसका कुछ अनिष्ट हो सकता है? वे सुखजी महाराज वहां से गए और वेदव्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर के बैठ गए। बोले मैं बाहर निकलूंगा नहीं। और कुष्मांडा स्वरूप जो वेदव्यास जी की पत्नी है पिंगला, त्रिशूल उसकी परिक्रमा करके वापस शिवजी महाराज के पास आ गया। तो सुखजी महाराज क्या कहते हैं कि हे इंद्र, तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे हाथ में जो अमृत है वो काल के भय से मुक्त करने वाला है? अरे मेरी जो कथा है ना, वो काल के भी काल, महाकाल के भय से मुक्त करने वाली कथा है। इससे तुम तुलना करने लगे हो तुम्हारे अमृत का? ये अमृत तुम अपने पास रखो, लेकर के यहां से चले जाओ। अभक्ते नैव दातव्यम, यह जो भागवत की कथा है यह अभक्त को देने वाली नहीं है, यह कथा तुम नहीं प्राप्त कर सकते।
और ऐसा कहकर के इंद्र को वहां से लौटा दिया। देखिए, एक बहुत बड़ी यहां पर विडंबना है। यह कथा हम सभी ने बहुत बार सुनी है कि इंद्र वहां पर आया अमृत का कलश लेकर के, सुखदेव जी महाराज ने उसको नहीं सुनाया, भेज दिया। लेकिन क्या इंद्र परीक्षित के पास में बैठ करके कथा नहीं सुन सकता था? अगर इंद्र वो अमृत के कलश वाली बात करता ही नहीं और आकर के परीक्षित के पार्श्व में बैठ जाता तो उस कथा को सुन नहीं सकता था? क्या तब सुखदेव जी महाराज उसको उस कथा रस से च्युत कर देते कि इंद्र खड़ा हो जा, तेरे को कथा नहीं सुनानी है, तू जा? नहीं। सर्वप्रथम यही बात जानने वाली है कि अहंकार को मन में नहीं लाना है कि मैं कुछ देने वाला हूं। भरा हुआ कलश अगर कोई लेकर के आ गया तो वो यहां से क्या लेके जाएगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इंद्र, तुम तो हाथ में कलश भरा हुआ लेकर के आए हो, ये अमृत तुम अपने पास रखो, भरा हुआ कलश ही वापस लेके चले जाओ। अगर खाली लेकर के आते, कुछ मांगने दैन्य स्वरूप में आते, तो तुम आकर के यहां बैठ जाते, क्योंकि दीनता भी एक प्रकार की भक्ति है, दास्यता। दास बन करके आते, आकर के परीक्षित के पार्श्व में बैठ जाते, साथ साथ लाभ लेते। भागवत कथा जब भी कोई कराता है, कराने वाले कुछ यजमान होते हैं कि ठीक है, हमारी इच्छा हो गई, हमने भागवत कथा करा ली, और उन्होंने किसी भी आचार्य को वर्णित कर दिया कि हे आचार्य, आप भागवत कथा करेंगे, तो उस भागवत कथा का लाभ क्या केवल उन्हीं को होता है कि भाई उन्होंने कराया है? कितने जजमान है महाराज? 1 जजमान है, 2 जजमान है, 5 जजमान है, 7 जजमान है, 9 जजमान है, 100 जजमान है, उनका ही मोक्ष होगा? नहीं। और कभी कभी तो होता है कि जजमान बैठा रह जाता है और सुनने वाला तर जाता है। तो ये भागवत कथा तो ऐसी है कि आकर के बस पार्श्व में कोई भी स्थान देख करके बैठ जाओ, किसी को पता ही न चले, और इस अमृत को पी जाओ। इस अमृत को इस प्रकार प्राप्त करो। यहां पर अहंकार त्याग के, मोह का त्याग करके कि मेरे पास कुछ है, मैं इंद्र हूं, अमृत लेकर के आया हूं, इस प्रकार अभिमान के वश जो आएगा वो उसी प्रकार इंद्र के समान खाली लौट जाएगा। और जो परीक्षित के समान आकर के बैठ जाएगा वो इस गंगा में स्नान कर लेगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इंद्र वहां से लौट गया और अहंकार में मैं देखता हूं क्या होता है, भागवत कथाएं खूब हुई है, सुख जी और कर देंगे तो मैं देखता हूं क्या होता है। और देखते ही देखते क्या हुआ, 7वें दिन विमान आया और परीक्षित जी उस विमान में बैठ गए और वैकुंठ में श्री कृष्ण भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लिया। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित, अरे श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा महात्म्य, ब्रह्मा को जो पद सुलभ नहीं है, इंद्र को जो पद प्राप्त नहीं होता है, 7 दिन में परीक्षित ने उस कथा को सुना और उस पद को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया, अरे अरे इस श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य की तो जांच करनी पड़ेगी। सबको लेकर के सत्यलोक में गए, एक बड़ा तराजू वहां पर बांध दिया और सभी इंद्र आदि को, जितने भी पदाधिकारी थे, इंद्र ब्रह्मा ये सब पद हैं, अपना अपना पुण्य एक कोने में डाला और एक कोने में भागवत शास्त्र सप्ताह विधि सुनने का फल डाला। अब एक तरफ जिस तरफ सप्ताह यज्ञ सुनने की जो महात्म्य फल की, जो 7 दिन कथा सुन ले उसका फल कितना है वो डाला, तो वो पलड़ा उठे ही ना, वो पलड़ा जस का तस। ब्रह्मा ने अपने संपूर्ण सत्कर्मों का फल दूसरे पलड़े में डाल दिया। इंद्र आदि जितने भी देवता थे, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, सब ने अपने अपने पुण्यों का फल वहां डाला, लेकिन पलड़ा टस से मस न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ उठा दिए, बोले मैं सत्यापित करता हूं, मैं मुहर लगाता हूं, इस सत्यलोक में इस श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा और कोई भी पुण्यकारी कार्य नहीं है, इस सप्ताह से बड़ा कोई पुण्यकारी कार्य नहीं है। इस बात को